तो आज का हमारा चैप्टर क्या है? चैप्टर 9 बायोलॉजी का है, क्लास 10 का। ठीक है, अनुवांशिकी। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर्स को क्लास 12th में भी पढ़ेंगे। आगे चल के जब जाएंगे वहाँ पे तो क्लास 12th में भी पढ़ना है एक चैप्टर, या 10th में भी पढ़ना है क्या? इसको ही आगे चल के पढ़ेंगे। तो वहाँ पे अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे तो वहाँ पे उसी को कहेंगे इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन होता है कैसे, हेरिडिटी क्या होता है, अनुवांशिकी मतलब होता है हेरिडिटी, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण का जो स्थानांतरण होता है उसी को हम लोग हेरिडिटी कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है ये आगे के क्लासेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और अभी तो है क्लासेस एग्जाम में के लिए, उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। हम लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। है क्या? तो चैप्टर्स का नाम क्या है? अनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो अनुवांशिकता, सबसे पहले हम लोग समझेंगे अनुवांशिकता क्या होता है। तो हम लोग अपने पापा को देख रहे हैं, तो अपनी मम्मी को भी देख रहे हैं, अपने पूर्वज को देख रहे हैं। पूर्वज मतलब अपने दादा दादी, क्या कहते हैं, नाना नानी, इस तरह को देख रहे हैं। तो अगर ऐसा हो तो देखा ऐसा गया है क्या कि उसका कुछ गुण होता है ना। अब जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको कहा जाता है कि ये अपने पापा जैसा है, ये अपनी मम्मी जैसी है, ये अपने क्या कहते हैं दादा जैसा, ये अपने मामा जैसा है, ऐसा बोला जाता है। ये तो क्या कहते हैं, फेस की बात की जाती है। कभी कभी कुछ गुण भी मिल जाता है, जैसे हाइट का गुण मिल जाना, आँख का गुण मिल जाना, जैसा साइज है। कभी कभी क्या कहते हैं, दांत का जो डिज़ाइन है वही डिज़ाइन मिल जाना। तो ये सारे जो गुण होते हैं वो क्या कहते हैं, उसको अपने पेरेंट्स से, अपने पूर्वज से उसको क्या होता है, विरासत में मिलता है। तो किसी भी जीव के अंदर क्या होता है, जीव जो होता है उसके अंदर जो अपने पूर्वज से जो गुण प्राप्त होता है तो उसे ही क्या कहते हैं, अनुवांशिकता। कोई दिक्कत नहीं ना। अब उसके बाद आता है इसका दूसरा टॉपिक क्या है कि जैव विकास। जैव विकास क्या होता है? तो 100% अपने मम्मी पापा, अपने दादा दादी जैसा होता है? कोई नहीं होता है। कुछ गुण अपने पूर्वज का और कुछ गुण अपना। तो वही बोला गया है जैव विकास। मतलब कि कहा गया है क्या कि जो नॉलेज आपके पास है, आपके आने वाले पूर्वज, हो सकता है आपसे तेज हो सकता है आपसे बुर्बक हो, कुछ भी हो सकता है। तो बोला गया है जो हम अपने पूर्वज से मिलता है वो उसको क्या बोलेंगे, अनुवांशिकता। और जो हमारे अंदर वेरिएशन आता है, जो बदलाव आता है, जो अच्छा या बुरा कोई भी बदलाव आता है तो उसे ही क्या कहते हैं, जैव विकास। कोई दिक्कत? हो सकता है आपके पूर्वज बहुत काले होंगे, धीरे धीरे बदलाव होते होते गोरे हो गए। हो सकता है आपके पूर्वज बहुत लंबे हो गए, बदलाव होते होते आपका हाइट छोटा हो गया। ठीक है, किसी के मम्मी पापा क्या कहते हैं, हाइट में छोटे हैं लेकिन उसका बेटा बहुत लंबा हो गया। तो क्या मम्मी पापा वाला गुण नहीं लिया, कुछ तो गुण लिया। ऐसा तो नहीं ना हुआ कि कुछ भी नहीं। तो क्या कहते हैं, इंसान का बच्चा इंसान ही होगा, कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही होगा। ऐसा तो नहीं ना है कि बिल्ली का बच्चा बकरी हो जाएगा, इंसान का बच्चा कुत्ता हो जाएगा। जैसा है वैसा ही होगा। मतलब कि अगर जानवर जो जिस जानवर का है उसी का बच्चा। आम के पेड़ के गुठली को अगर रोपेंगे तो अमरूद रोपा जाएगा, आम ही ना उससे निकलेगा। तो वही बोला गया है कि जो हमारे पूर्वज से जो मिलता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं अनुवांशिकता। लेकिन पूर्वज से मिलने के अलावा भी जो हमारे अंदर बदलाव आता है, जो चाहे वो बदलाव अच्छा हो या बुरा, तो उसे क्या कहते हैं, जैव विकास। तो इन्हीं सारी चर्चा के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कैसे अनुवांशिकता काम करता है, कैसे जैव विकास होता है, कैसे क्या होता है, गुणों का स्थानांतरण होता है, ये सारी चीज़ों का क्या कहते हैं, एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अभी तक हमने जो बताया उसमें कोई दिक्कत? ये हमारा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर आता है अनुवांशिकी। तो बोला गया है लक्षणों के वंशीगत होने एवं विभिन्नताओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है, अनुवांशिकी कहलाता है। हेरिडिटी क्या कहलाता है, इसको इंग्लिश में अगर बोले तो हेरिडिटी, अनुवांशिकी। तो अगर किसी जीव का, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधा हो, किसी चीज़ का, अगर उसके बारे में क्या कहते हैं, उसके गुण के बारे में अध्ययन करते हैं, जीन, एक शब्द आता है जीन। जीन का मतलब उसको हिंदी में बोला जाता है कारक। और कारक को अगर क्लासिफाई किया जाए, उसको क्लियर किया जाए, तो मतलब होता है हर एक व्यक्ति के अंदर अपना गुण होता है। जैसे कि अगर आगे चल के पढ़ोगे तो इंसान जो मनुष्य होता है कितने गुणसूत्रों से मिलकर बनता है? 24 नहीं,
46, अगर पेयर में बोला जाए तो 23, और क्या कहते हैं और पूरा काउंट किया जाए तो 23 दूनी 46, तो टोटल 23 पेयर गुणसूत्र होता है। वही 23 मिलकर 23 मेल 23 फीमेल का मिलकर क्या कहते हैं 46 हो जाता है, और वो क्या कहते हैं जीवों का निर्माण होता है। लेकिन प्लांट्स के अंदर कुछ और गुणसूत्र होता है, तो किस जीव का कितना गुणसूत्र होता है उसका हम अलग से एक टॉपिक लिखवाएंगे, एक टेबल लिखवा देंगे, उसको याद कर लीजिएगा। अभी आपको समझना है कि मनुष्य जो होता है कितने गुणसूत्रों से मिलकर बनता है, तो 23 पेयर से। अगर पेयर की बात करें तो 23, और क्या कहते हैं यानी कि 23, अगर क्या कहते हैं पूरा काउंट किया जाए विदाउट पेयर तो 23 दूनी 46। एक पेयर में कितना, तो 2, तो 23 में कितना 23 दूनी 46, तो 46 गुणसूत्र होता है। पेयर में तो 23 और विदाउट पेयर तो 46, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बोला गया है कि अब उन गुणसूत्रों का अध्ययन करना, कि अगर क्या कहते हैं मान लेते हैं कि अगर कोई एक प्लांट ले लिया जाए, ठीक है, जैसे कि आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे क्या कहते हैं फादर ऑफ क्या कहते हैं आनुवांशिकी इवोल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो कौन है, तो मिस्टर मेंडल्स है, आगे चल के पढ़ेंगे इसी चैप्टर्स में। तो अभी बस इतना हम लोग को समझ के चलना है कि हमारा जो आनुवांशिकी मतलब कि अगर किसी प्लांट का, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, सजीव के या जीव का अगर हम लोग क्या कहते हैं उसके गुणों का जो अध्ययन करते हैं, तो उस गुण के अध्ययन को, उसकी स्टडी को, उसकी पढ़ाई को ही हम लोग क्या कहते हैं आनुवांशिकी। कोई पूछे कि आनुवांशिकी क्या है, तो आनुवांशिकी एक तरह का क्या होता है विज्ञान की वह शाखा है। क्या पूछा जाए कि आनुवांशिकी क्या है, तो आनुवांशिकी विज्ञान की वह शाखा है जहां पर किसी जीव के गुणों का अध्ययन करते हैं। गुणों का अध्ययन क्या, कि पहला कि उसको अपने पूर्वज से क्या गुण मिला, और दूसरा क्या कि उसके अंदर अपना क्या बदलाव आया, इवोल्यूशन हुआ, क्या विकास हुआ। ये दोनों चीज़ों के अध्ययन को ही हम लोग क्या करते हैं आनुवांशिकी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। ये चैप्टर्स बड़ा ही काम का चीज़ है। आगे चल के जब 12th क्लासेस वगैरह में अगर जाओगे तो वहाँ पे क्या कहते हैं यही चीज़ कल है कि कितना मुश्किल टॉपिक है। लेकिन अगर यहाँ से पढ़े हुए रहोगे, या 12th वाले जो भी पढ़ रहे होंगे, तो उनको अगर चाहे तो ये भी देख के क्या कहते हैं क्लियर, क्योंकि आप लोग को काफ़ी डीप में हम पढ़ाते हैं। जो आप 10th लेवल 12th लेवल 9th लेवल में पढ़े, आपको डीप में पढ़ा रहे कि आगे चल के भी साइंस अगर लेते हैं तो कहीं से कोई कष्ट ना हो लेगा। क्या ये सब तो सब पढ़ ले हैं हम। अगला टॉपिक इसके अंदर आता है क्या है अनुवांशिका। अनुवांशिकी क्या था कि किसी जीव के गुणों का अध्ययन जो हम लोग करते हैं, कि जो उसने पूर्वज से क्या लिया, उसके अंदर क्या बदलाव आया, विकास हुआ, ये सारी चीज़ों का अध्ययन ही अनुवांशिकी कहलाता है। अब अनुवांशिकता क्या होता है, तो बोला गया है क्या, विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीय के साथ वंशागत होना अनुवांशिकता कहलाता है। यानी कि अब जो गुण आपके अंदर, किसी जीव के अंदर उसके पूर्वज से मिला है, जो गुण आपके अंदर आया, यानी कि आपके अंदर जो गुण है, कुछ गुण क्या कहते हैं आपके अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, आपके पूर्वज से मिला है, तो उस गुण को एक नाम दिया गया है क्या, अनुवांशिकता। जिसको गांव देहात में कहता है ना कि खानदाने पर गया है। अगर गलती करता है तो कहता है खानदान के छाव दिखा दिया, कहता है ना जी, कभी सुने हो कि ना। कभी कभी मम्मी और पापा लड़े लगते होंगे, तब पापा के लड़ते होंगे तब बच्चा को उसके नानी ही वाला खानदान को याद करवा देते हैं, और मम्मी लड़ी तो क्या कहते हैं के दादाजी वाला खानदान को याद करवा देते हैं कि दम गेले ये खानदाने पर, कैसन खानदान के है भगवान जाने। लेकिन तक उस समय उसको बच्चे को क्यों बोलते हैं, आपको नहीं पता किस खानदान के हैं, काहे लगे हमरा करते हैं। तो जो भी रहे, तो जो गुण आपको आपके पूर्वज से मिलता है, पूर्वज का मतलब ये नहीं कि आपके दादी घर वाला ही परिवार, आपके नानी घर वाला परिवार का भी गुण आ सकता है, क्योंकि आपकी मम्मी कहीं ना कहीं आपके नानी घर से जुड़ी हुई है और आपके पापा आपके दादी घर से जुड़े हुए हैं। तो दोनों में से कहीं का गुण या दोनों का गुण क्या होता है, कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। तो जो गुण हमें किसी जीव के अंदर उसके पूर्वज से मिलता है, तो उस गुण को हम लोग एक नाम देते हैं, उस नाम को क्या कहते हैं, अनुवांशिकता। कोई दिक्कत। दूसरा क्या है, उसको इंग्लिश में हेरिडिटी भी कह सकते हैं। विभिन्नता। विभिन्नता क्या होता है, वो क्या कहते हैं, विभिन्नता बोला गया एक स्पेसीज के विभिन्न जीवों में शारीरिक अभिकल्प और डीएनए में अंतर विभिन्नता कहलाता है। सिंपल सा बात बोलता है, वेरिएशन। वेरिएशन कहने का मतलब प्रत्येक जीव जो होते हैं, ठीक है, अगर हमारा डीएनए क्या कहते हैं, आपके क्या कहते हैं पापा के डीएनए से मिलाया जाए तो क्या मिल जाएगा, नहीं ना मिलेगा।
लेकिन आपका डीएनए क्या कहते हैं, आपके पापा के डीएनए से मिलाया जाए तो मिल जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन 100% नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ बदलाव होता है। लेकिन 50% मम्मी से और 50% पापा से, या 40% मम्मी से 40% पापा से, बाकी 20% आपका, ठीक है। मतलब एक सीक्वेंस चल रहा है, पूर्वज दर पूर्वज क्या कहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, एक सीक्वेंस चलता है कि कुछ गुण जो होता है डीएनए के रूप में अगर बोला जाए तो प्रत्येक व्यक्ति का उसके शरीर में एक अपना यूनिक डीएनए होता है। जैसे कि स्कूल में पढ़ते हैं तो नाम एक से हो सकता है, पापा का नाम एक से हो सकता है, दादाजी का नाम एक हो सकता है, गांव भी एक हो सकता है, क्लास भी एक हो सकता है, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कभी एक नहीं होगा। रोल नंबर भी एक हो सकता है, सेक्शन भी एक हो सकता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होगा, कभी एक होगा नहीं होगा, यूनिक होता है। उसी प्रकार से प्रत्येक इंसान का, प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, प्रत्येक जीव का जो गुण होता है, उसका डीएनए होता है, वह यूनिक होता है। 100% किसी से नहीं मिलेगा, 100% उसी से मिलेगा, बाकी किसी से नहीं मिलेगा। तो जितना परसेंट मिलता है, मान लेते हैं 40% उसके दादाजी उसके पिताजी से मिल गया, 40% उसकी मम्मी से मिल गया, लेकिन 40-40 कितना, 80%, 20% तो उसका खुद का हुआ ना। तो वही बोला गया है क्या कि जो अलगाव होता है उसी को क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। ऐसे भी कुछ समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से अपने दादा दादी जैसा, या पूरी तरह से अपने पापा मम्मी के जैसा, या अपने किसी पूर्वज के नाना नानी जैसा होता है, पूरी तरह से नहीं होता। उसके जैसा होता है, वैसा नहीं होता है। तो उसके जैसा हो सकता है, वैसा नहीं होने का मतलब कि कुछ उसका अपना भी गुण होता है जो उसको अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपने पूर्वज से उसको थोड़ा सा अलग करता है, भिन्न करता है, ठीक है। तो वो जो भिन्नता पाई जाती है उसके अध्ययन को ही क्या कहते हैं, विभिन्नता, यानी कि इंग्लिश में इसी को क्या कहेंगे, वेरिएशन। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं। विभिन्नता कितने प्रकार के होते हैं, तो बोला गया है क्या कि विभिन्नता जनरली क्या होता है, 2 प्रकार का हो सकता है। शारीरिक कोशिका का भिन्नता और जनन कोशिका में विभिन्नता भी हो सकती है। बोला गया है क्या कि ये जो कोशिकाओं का भिन्नता जो होता है, मतलब कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो गुणों का जो ट्रांसफर होता है, तो गुण जो ट्रांसफर हुआ उसको तो अनुवांशिकता कहते हैं, लेकिन जो भिन्नता होती है वो 2 प्रकार का होगा। पहला भिन्नता जो होता है उसे क्या कहते हैं, शारीरिक भिन्नता कहते हैं, और दूसरा भिन्नता किसे कहते हैं, तो जनन कोशिका भिन्नता कहते हैं। पूछे कि भिन्नता किसी अनुवांशिकता के अंतर्गत क्या होता है, अनुवांशिकी के अंदर भिन्नता कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का। पहला शारीरिक कोशिका भिन्नता और दूसरा जनन कोशिका भिन्नता। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे क्या कि शारीरिक कोशिका भिन्नता क्या होता है। जैसे कि यह शारीरिक कोशिकाओं में आते हैं, मतलब कि आपके सिंपल सा शारीरिक, अगर इंसान की बात करें तो शरीर के अंग में, नाक मुंह हाथ कान है ना, तो उसके अंग में भिन्नता पाई जाती है। कैसे, तो बोला गया है ये अगली पीढ़ी से में स्थानांतरित नहीं होती है, जैव विकास में यह सहायक नहीं है, इसमें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है। जैसे कानों में छेद करना, कुत्ते की पूंछ का काटना। जैसे कि मान लेते हैं सपोज दैट कि आप जन्म लिए, नाम सुने हो कभी, सूर्पनखा का नाम सुने हो। सूर्पनखा कौन थी, रावण की बहन है ना। तो रावण की बहन थी, तो जन्म जब ली थी तो सूर्पनखा का तो नाक मुंह सब ठीक है था, लेकिन नाक उसको काट दिया गया था, ठीक है। तो क्या अगर तो नाक काटा था तो सूर्पनखा तो मर नहीं गई थी, लेकिन अगर सूर्पनखा का भविष्य में बाल बच्चा अगर होगा तो उसका नाक कटे होगा, नहीं ना होगा। उसी प्रकार से अगर क्या कहते हैं, आप एक आंख से कान है, कान समझते हो, ये आंखों ऐसे चप्पल ऐसे चापले है, ठीक है, तो कान होता है, ठीक है। तो कान है तो आपका आने वाला बाल बच्चा जो होगा वो काने होगा, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर खास करके क्या कहते हैं, आप अभी दोनों जन्म लिए तो दोनों शरीर से तंदुरुस्त है, कहीं एक्सीडेंट हुआ और क्या कहते हैं, या कहीं लतखोरी किया, पापा आपको मार दिए, एक थाप आँख निकल के बाहर ही फेंका जाएगा, ठीक है, तब तो आप कान हो गए। तो क्या कहते हैं उसको, सब लोग क्या कहेगा, एक आंख से कान रहता है उसको कुछ ही कहता है, कान है कि नाना,
काना ना, तो उसका बच्चा क्या काना होगा? आप अभी पढ़ रहे हैं, आपका यहाँ से हम कान काट रहे हैं, आप बेलबुंड कर दें, आपको जब जरिमानी केस आपका सर में खूंटिया है तो उसको हम इरेजर से मोड़ दें, तो क्या आने वाली पीढ़ी आपके जो बच्चे होंगे क्या उसका वो क्या कहते हैं बेलमुंडे पैदा लेगा? नहीं ना, वो तो पूरी गुण से भरपूर होगा। तो ये चीज़ बताया गया है क्या कि शारीरिक कोशिका में भिन्नता क्या होता है कि अगर आपके अंदर क्या कहते हैं जो लक्षण आप में था, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके आने वाले पूर्वज के अंदर क्या कहते हैं वही लक्षण हो, या अभी आप कुकुरदत्त है, कुकुरदत्त समझते हो, तो कुकुरदत्त है, लेकिन क्या तो आपका आने वाला पीढ़ी भी कुकुरदत्त होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर है तो क्या कहते हैं आनुवांशिकता का गुण उसके अंदर आ गया, लेकिन अगर नहीं है, उसके अंदर बदलाव आ गया, क्वालिटी चेंज कर गया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, उसके अंदर भिन्नता आ गया। आपके मम्मी पापा काले हैं, आप गोरे हो गए, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी होता है ना कि माई बाबूजी करिया है, बेटा गोर हो गया या बेटी गोर हो गई, तो लोग कहता है कि ना गड़बड़ बात है, ऐसा कैसे हो गया, ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं बउआ ऐसा कोई हो सकता है। ये आनुवांशिकता समझ लो कि एक केमिकल रिएक्शन होता है शरीर के अंदर। जब बच्चे फर्टिलाइज होते हैं, इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो बच्चे फर्टिलाइज होते हैं, उस रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि बच्चा गोरा होगा, काला होगा, कैसा लंबा होगा, क्या कहते हैं बौना होगा। माई बाप लंबा है तो बेटा अगर बौना हो जाएगा तो इसका मतलब क्या, वो क्या कहते हैं गड़बड़ बात है? नहीं हो सकता है, ये तो आनुवांशिकता है, गुण में विभिन्नता आ सकती है। ऐसा हो अगर क्या कहते हैं बेटा बुर्बक है, क्या बाप बुर्बक है या बेटा होशियार हो गया, तो कहेगा कैसे हो गया? या तो क्या कहते हैं लालू जी के बेटों को कह दो ये क्या कहते हैं बाबूजी इतना पढ़े में तेज था, मुख्यमंत्री बनल था, गुणवान था, और क्या कहते हैं इतना पढ़ा लिखा तेज था, बेटा 9वीं पास कैसे हो गया? लालू जी के कहोगे राबड़ी देवी को कि गड़बड़ है लालू जी? नहीं ना कहोगे। तो ये आनुवांशिकता होता है। आनुवांशिकता के अंदर क्या कहते हैं अगर आप अपने पूर्वज से गुण ले लिए तो ठीक है, लेकिन अगर गुण नहीं लिए और आप में कुछ बदलाव आ गया, चाहे वो बदलाव अच्छा हो या बुरा, तो वो क्या कहता है भिन्नता है। जैसे कि लड़कियों में महिलाओं में देखोगे कि नाक कान छेदाता है, तो आने वाला अगला पूर्वज क्या कहते हैं पीढ़ी उसका नाक कान छेदाई पैदा लेगा, कि लड़की होगी तो नाक छेदाई लाएगा, लड़का होगा तो नाक नहीं छेदाई लोग, ऐसा होगा? नहीं आएगा, भिन्नता उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। वही बोला गया है एक शारीरिक कोशिका में आता है कि मतलब कि अगर जो भिन्नता देखा जाए तो आप शारीरिक कोशिकाओं में मतलब कि शारीरिक कोशिकाओं में देख सकते हैं। दूसरा बोला गया है ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होगा, मतलब कि अगर भिन्नता आ गया तो अगर बाबूजी कुकुरदत्त है, मम्मी कुकुरदत्त है, लेकिन बेटा कुकुरदत्त नहीं होगा, यानी अगला पीढ़ी में नहीं आया, तो अगला पीढ़ी में दांत तो उसका होगा ना जी, तो भिन्नता आ गया। उसके बाद बोला गया जैव विकास में सहायक नहीं है। अब क्या कहते हैं अगर उसके अंदर बदलाव नहीं होगा तो क्या कहता है उसमें सहायक की बात कहने का मतलब होता है कि इवोल्यूशन उसके अंदर में वो क्या कहता है हेल्प नहीं करता है, क्योंकि अब वो क्या हो गया उसके अंदर पीछे आ गया, तो क्या किया जा सकता। अगला क्या है इनमें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है। उपार्जित लक्षण मतलब कि आपका खानदानी लक्षण ना है कि आपने अपने अंदर वो बदलाव लाया है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अगर खुद से अगर कोई गुण आप बनाते हैं, जनरेट करते हैं आप अपने बॉडी में, तो उसको बोलते हैं उपार्जित क्या लक्षण। लक्षण को गुण भी कह सकते हैं, ठीक है। अभी का एग्जाम्पल बोला जाए कि शारीरिक कोशिका में विभिन्नता का एग्जाम्पल क्या है कि कुत्ते का पूंछ काटना, कि अगर इस जन्म में उसका कुत्ता का पूंछ काट दो तो अगर बाल बच्चा जब पिल्ला पैदा लेगा, कुत्ते का पिल्ला पैदा लेगा, तो क्या बंड पैदा लेगा? नहीं ना, तो ऐसा ही होता है, ठीक है। अब तो क्या कहते हैं बंडो कुत्ता आया है, बिना पोछी वाला कुत्ता, देखे हो कि नहीं? नहीं देखे हो। उसका क्या कहते हैं वो इवोल्यूशन के अंदर ही ये सारी चीज़ें पढ़ना है कि उसके अंदर जो पूछ जनरेट होता है वो गुण को ही हटा देता है, तो बिना पूछ वाला कुत्ता इतनी के मात्र पूछ नाम के रहता है, क्योंकि कुत्ते का कमजोरी क्या होता है उसका पूछ जैसी धरोगे ना हम काई 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 कर लगेगा, जैसे कैसे तो नहीं के मारते थे तो सब करते हो चाई चाई चाई, और उसी वो सब काई काई करता है, ठीक है। दूसरा क्या कहते भिन्नता क्या है कि बोला गया है कि जनन कोशिका भिन्नता, जैसे कि है जनन कोशिका में आता है कहा गया है क्या कि मतलब कि जनन कोशिका में भिन्नता का मतलब ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहा है, मतलब कि क्या कहते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी स्थानांतरित होता है। जनन कोशिका मतलब कि अगर कह दो कि सेक्सुअल पार्ट, ठीक हो, लड़का हो या लड़की हो उसका सेक्सुअल पार्ट होता है, उसका क्या कहते हैं पेनिस होता है, वेजाइना होता है, जो सारी चीज़ें जो होती है
तो उसका क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण हो सकता है। ठीक है, फिर बोला गया है जैव विकास में सहायक। अब सिंपल है कि जैव विकास में सहायक होता है, इवोल्यूशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। और दूसरा बोला गया है क्या, इनमें अनुवांशिकता लक्षण भी कहा जा सकता है, कि जनन कोशिका में विभिन्नता बोला गया है कि अनुवांशिकता लक्षण भी होता है। अनुवांशिकता मतलब कि आप अपने पूर्वज से वो गुण ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कुछ इस तरह से समझ लो कि अगर किसी का बच्चा है, लड़की है, उसको माँ बाप को क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रहा है कंसीव करने में, तो उसके बच्चों को भी मे और मे नॉट भी, यानी कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि उसको भी बच्चा प्रेगनेंसी का कंसीव करने में, बच्चा मतलब माँ बनने में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो वो कुछ न कुछ खानदानी चला जाता है। उदाहरण के लिए बोला गया मानव के बालों का रंग, मानव के शरीर की लंबाई। बोला गया है क्या कि ये क्या होता है, जैसे क्या कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति का अगर क्या कहते हैं आपके मम्मी पापा का बाल भुअर है, तो आपका भी बाल भुअर हो सकता है। आपका क्या किसी का क्या कहते हैं, देखे होंगे कि 12 साल 14 साल 15 साल में क्या कहते हैं जवान से बुढ़ा जाता है, मतलब बाल उसका पक्के लगता है, पक्के लगता है ना जी। तो उसका आने वाला बालों बच्चा को ऐसा गुण आ सकता है कि उसका भी बाल पक सकता है। ठीक है, उसका कोशिकाओं में बोला कि जनन कोशिकाओं में कहने का हो गया। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है कि मानव के शरीर की लंबाई, ये लंबाई भी क्या हो सकती है, भिन्न हो सकती है, बदलाव हो सकता है। या तो अगर बदलाव नहीं होगा तो अगर पापा लंबे हैं, मम्मी लंबी है, तो बेटा बेटी भी लंबे होंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ गुण मिल जाता है, मम्मी पापा लंबे हैं तो बेटा लंबा हो गया, बेटी नाटी हो जाती है, ऐसा हो सकता है। तो जिसके अंदर क्या कहते हैं लंबा हो गया तो अपने खानदान का गुण उसने ट्रांसफ़र कर लिया है, और जो छोटा रह गया उसने ट्रांसफ़र नहीं किया है। किसी के पापा लंबे हैं, मम्मी क्या कहते हैं नाटी है, तो क्या कहते हैं तो अगर लंबा हो गया तब पापा का गुण ले लिया, और क्या कहते हैं नाटी रह गई तब मम्मी वाला गुण ले लिया। पहले के ज़माना में कहा जाता था कि क्या कहते हैं पुतोह लंबा लेव तब वो पोता पोती लंबा होतवा, पुतोह गोर लेव तब क्या कहते हैं खानदान, अगर तुम पूरा खानदान में पूरे काले काले हो तो अगर क्या कहते हैं बाल बच्चा, अगर पुतोह गोर लाओगे ना तब उससे बाल बच्चा जो होगा हो सकता है गोर हो जाए। ठीक है, तो गोरा हो जाएगा तो क्या होगा, खानदान कुछ हो जाता है, बदल जाता है ना। ठीक है, तो इसीलिए जितना करियठवन लड़कवन होता है ना वो सब क्या कहते हैं गोरकी लड़की से ब्याह करल चाहता है, और गोरकन वो गोरके से करल चाहता था, कनिका कहाँ जाएगी। जबकि इसको समझना चाहिए कि सब रंग कच्चा जमुनिया रंग पक्का। ठीक है, तो काला से कोई रंग नहीं कि उसको कोई तेल मसाला कुछ लगावे की जरूरत नहीं, कोई क्रीम नहीं लगाओ, बस निहाओ बाल सही करो निकल दो, कोई तेल लगाने की जरूरत है। और गोरकत को तो दिन भर लिपा पोती के लिए चलेगा, जैसे कि आदर्शवा खूब रगड़ते रहता है, क्रीम पाउडर बिना सेंट लगे कहीं अबे नहीं करता है। लड़का हीरो है, 10 दिन पर निहाता है, 1 आध महीना पर निहाता है, रोज सेंट मार के अपना पाप छुपाते रहता है ना रे। आगे की ओर चलते हैं। बोला गया है क्या जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन कैसे होता है। बोला गया है क्या कि विभिन्नताएं जनन द्वारा परिलक्षित होते हैं, चाहे वो जंतु अलैंगिक जनन हो या लैंगिक जनन हो। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन आगे चल के पढ़ेंगे क्या होता है। एक होता है जिसके लिए क्या कहते हैं नए बच्चों के लिए क्या होता है, मान लेते हैं कि जीव का मतलब क्या होता है, वो जनन करना। तो जनन करने के लिए, जनन मतलब कि जैसे क्या होता है कि मम्मी पापा क्या हुआ, शादी हुआ उससे बच्चे हुए, फिर उसका भी शादी हुआ उससे बच्चे हुए, तो एक होता है। लेकिन क्या कहते हैं पेड़ पौधा जो आम रोपल रहता है, आम का पेड़ खजूर का पेड़, वो शादी ब्याह करता है लेकिन फिर भी वो जनन करता है ना। यानी कि जहाँ पर मेल और फीमेल दोनों अलग होगा तो वो क्या कहता है। और एक होता है जो जहाँ पर मेल और फीमेल क्या होता है, एक ही में मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। तो 2 तरह के क्या कहते हैं जनन प्रक्रिया होता है, एक लैंगिक और एक अलैंगिक। जहाँ पर क्या कहते हैं जिसमें एक होता है क्या, जिसमें मेल और फीमेल अलग, जैसे कि मनुष्य, लड़का अलग लड़की अलग, महिला अलग पुरुष अलग। और क्या कहा जिसमें एक ही में मेल भी है और फीमेल भी है, जैसे कि पेड़ पौधा, उसी में भी लड़का है या उसी में लड़की है, मतलब एक ही गो में दोनों है, तो उसको क्या कहते हैं। तो दोनों तरह का जीव होता है। लैंगिक क्या होता है, लैंगिक दोनों में अंतर भी पूछा जाता है, जो हम आगे चल के इसमें पढ़ाएंगे। अभी हम लोग समझते हैं क्या विभिन्नताएं होती है। अब कैसे, तो सबसे पहला बोला गया है अलैंगिक जनन। विभिन्नताएं कब होती है, जैसे डीएनए प्रतिकृति के सामान्य न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होता है। जैसे पेड़ पौधे, आम का खटौकी आम के आठी अगर रोपेंगे तो उससे क्या उत्पन्न होगा,
आम उत्पन्न होगा, मिठौकी आम, खटौकी आम। बम्बैया आम रोपेंगे और उससे बड़का हो गया, पक गया, अब पक के क्या कहते हैं उसको खा लिए हैं, खा के क्या कहते हैं उसका आँठी बिक देंगे और उससे पेड़ होगा तो कौन आम होगा? मालदवा, बम्बैया होगा। खजूर रोपेंगे तो क्या कहते हैं, लंगूर ना हो जाएगा? लंगूर होता है रोपने से, अंगूर होता है। चलिए, तो खजूर रोपेंगे तो अंगूर नहीं ना होगा। यानी कि जो रोपेंगे वैसा ही आएगा। जहाँ पर मेल और फीमेल एक ही जीव में पाया जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन कहेंगे। कोई पूछे कि अलैंगिक जनन प्रक्रिया क्या होता है? अलैंगिक जनन क्या होता है? तो वैसा जनन प्रक्रिया जहाँ पर एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सजीव में मेल और फीमेल दोनों पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं, जैसे कि पेड़ पौधा। अब लैंगिक जनन क्या होता है? अब यहाँ पर बोला गया है क्या कि अब सिंपल, अगर ज़्यादा कुछ नहीं पूछे तो सिंपल अगर यहाँ पूछा, अगर चाहे तो ये भी लिख सकते हो, विविधताएं अपेक्षाकृत अधिक होती है किसके कंपेयर में? तो अलैंगिक जनन के अपेक्षा कंपेयर में। क्रॉस संकरण द्वारा गुणसूत्रों का क्रोमोजोन होता है, मतलब कि एक मेल का और फीमेल का दोनों का क्रोमोजोन क्रॉस पॉलिनेशन किया जाता है फर्टिलाइजेशन के दौरान। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आपसे पूछे कि लैंगिक जनन क्या होता है तो वैसी जनन प्रक्रिया जहाँ पर मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं और दोनों आपस में क्या होता है? फिजिकल रिलेशन करते हैं। रिलेशन से जो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होकर जो बच्चा उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। ठीक है, और लैंगिक जनन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? इंसान। ठीक है, इंसान क्या है? इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें कोई दिक्कत ऐसा नहीं ना है जी, क्या कहते हैं घर में आपके मम्मी अलग है, मम्मी पापा क्या कहते हैं दोनों एक के हैं, है ना? नहीं ना? हंस रहा है रे, अरे आदर्श तो बड़ा हंसता है आजकल। टाइम कितना हुआ इससे? 5, 10, 15, 5, 10, 15 हो गया जी, तो 25 कर दिया का रे। अब विभिन्नताओं के लाभ क्या है हम लोग समझ लेते हैं। तो बोला गया है प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्नता जीवों के विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। जैसे कि लाभ क्या होगा? तो पहला गया उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीव अणुओं को यहाँ पर अणु कर देना जी। ठीक है, जीव अणुओं को अधिक नरमी से बचने की संभावना अधिक होती है। पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तन का चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार बनता है। अब सिंपल देखो, बोला गया है क्या कि अगर परिवर्तन होगा, आजकल देखो धान का खेती समझते हो? धान खेती समझते हो? कभी धान खेत में रोपल देखे हो? अच्छा, ऐसा महसूस किए हो कि नहीं पहले की अपेक्षा अब कम बरसात होता है? लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, पहला अगर 20 साल 25 साल पहले चले जाओ तो कट्ठा में 1 मन अगर धान हो जाता था तो कहता था कि बहुत अच्छा धान हुआ है, कट्ठे मन धान गया है। लेकिन आजकल कट्ठा में 1 मन धान होता है तो कहता है ना बढ़िया धान गया, बढ़िया दर नहीं गया। काहे? कट्ठा में 2 मन 3 मन कम से कम होना चाहिए। लेकिन आज देखो कि खेत में क्या होता है, पानी अबे नहीं करता, बाढ़ 2-3 साल से बढ़िया से आ ही नहीं रहा, फिर भी धान हो रहा है, उपज हो रहा है ना। तो कारण क्या है कि कम से कम पानी में भी अगर कोई ऐसा फसल, उसको हाइब्रिड फसल बनाया गया जिससे कि कम से पानी में भी क्या कहते हैं फसल उपज हो जाए। आजकल देखते हो कि हाइब्रिड क्या कहते हैं साग सब्जी का पौधा आया कि लोग घर के छत्ते पर रोप देता है। कभी देखे हो, सुने हो कभी? क्या कहते हैं, देखे तो नहीं होगे कि कदुआ के पेड़, कदुआ के लत्तर देखे होगे, लेकिन कदुआ के पेड़ों होता है। हाँ जी, जाके यूट्यूब पर देखना घर पे, ठीक ना, या गूगल बाबा से मांगना कि भाई कदुआ के पेड़ कैसन होता है भाई जी, लत्तर ना पेड़, तो पेड़ दिखाई देगा। जैसे कैसे आम अमरूद फरता है वैसे ही कदुआ लटक लटक के फरता है। ठीक है, तो कदुआ के पेड़ भी होता है। तो क्या हुआ, छत पे रोप दो, पेड़ फर रहा है तो रोप के खाओ। आजकल क्या कहते हैं, मिर्चाई छत पर ही रोप लेता है लोग। बहुत सारे क्या कहते हैं साग सब्जी जो है घर के छत पे ही लोग रोप लेते हैं और रोप के उसका उपज करते हैं। तो क्या वो सब हाइब्रिड है? ये कम से कम मिट्टी में और कम से कम क्या कहते हैं पानी में भी क्या होता है, उसका उपज हो जाता है। तो वही चीज़ बोला गया है क्या कि विभिन्नता का मतलब विभिन्नता लाने से क्या होता है। अब जैसे कि देखो, कोई अगर सिंपल सा समझ लो कि कश्मीर साइड का कोई गाय, एगो सोचे होगा, एगो सुने होगा देसला गाय, और एगो होता है जर्सी गाय। तो जर्सी गाय ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं करता है, ठंडी में रहता है।
लेकिन आजकल हम लोग भी क्या करते हैं, जर्सी गाय को पालते हैं। कैसे रह लेता है, तो आज जर्सी गाय भी हाइब्रिड हो चुका है, उसका संकरण हाइब्रिडाइजेशन करवा के उसको गर्म से गर्म माहौल में भी रहने की क्षमता आ गई। अब मान लेते हैं कोई काश्मीरी गाय है, ठीक है, और काश्मीरी गाय को यहाँ पे लाइएगा तो यहाँ तो गर्मी ज़्यादा है। अभी तो चलो भाई ठंडा है तो एडजस्ट कर लेगा, लेकिन गर्मी क्या आएगा तो वहाँ पे मरिए जाएगा, बीमारी हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हमको काश्मीरी गाय को ला के अपने क्षेत्र में पालना है तो उसका क्या किया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। आप लोग गांव में ही देख लो ना, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। पहले लोग देसी कुत्ता पालता था, अब देखते हो इतना तक उजर उजर केस वाला कुत्ता पालता है। एगो कसम क्या होता है, जाके झबरा कुत्ता पालता है, लेबरा डॉग, तो कौन कौन बुल डॉग, कोची कोची आता है ना, तो वो सब जर्मन आता है, जर्मन डॉग आता है, क्या क्या जर्मन डॉग तो बहुत हैवी मजबूत होता है, सभी डॉग में बहुत ताकतवर माना गया है, तो और फुर्तीला भी। तो ये सारे डॉग क्या है, हाइब्रिड डॉग है। इसको हाइब्रिडाइजेशन करके इस तरह के डॉग को बनाया गया, ठीक है। लेकिन सबसे बढ़िया डॉग कौन डॉग, देसला डॉग। हम देश में जो अगल बगल में जो है ना उसको पाल लो। इधर इधर के कुत्ता को पेट भर ही न रहा है, सोनपुरा कहाँ से जाके कुत्ता खरीद के लाके पालता है, अपन पेट भर ही रहा है। उसको अपने नहीं खाएगा 2 अंडा रोज, लेकिन उसको रोज 2 अंडा खिलाएगा। अपने दूध नहीं पिएगा, लेकिन उसको दूध पिलाएगा। तो काहेला औसन VIP कुत्ता लावे से अच्छा है। औसन कुत्ता रक्षो नहीं करता है, जैसे अगर कोई फायरिंग करेगा तो तुम भागोगे, बाद में वो पहले कोई कोई करते घर में घुस जाएगा। वो जो उजरका बड़का बड़का केसवा वाला कुत्ता रखता है, तो कुत्ता कोई काम के रहता है, शोभा के लिए। तो काहेला औसन में खर्चा करेंगे। कोई ऐसा कुत्ता उसमें उसका आधा के आधा भी अगर देसी कुत्ता पे खर्चा करेंगे तो तुम्हारे घर में क्या कहते हैं, सांप बिल्ली कुछ नहीं घुसेगा, वो इतना वो वफादार होता है। तो देसी कुत्ता पालिए, ये सब विदेशी कुत्ता के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक ना। बाकी का हम लोग अगला जो मेंडल के बारे में कि हाइब्रिडाइजेशन में मेंडल का क्या योगदान था, आनुवंशिकता में मेंडल का क्या योगदान था, हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, है ना। इसका आज हमने बेसिक्स पढ़ा दिया। किसका बेसिक, तो हमारा चैप्टर क्या था, आनुवंशिकता एवं जैव विकास, इसका हमने बेसिक पढ़ा दिया। बाकी हम लोग इसका डीप में अगले क्लासेस में चलेंगे, कोई दिक्कत है ना।